अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश पर नजर डालेंगे। SBI खाता वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुकेश अंबानी ने दिवाली ऑफर के तहत जियो ग्राहकों के लिए बड़ी घोषणा की। 13 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा। गोल्ड लोन, बैंक FD पर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा। वहीं भूकंप, चक्रवात, तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। 3 राज्यों में स्कूल भी बंद किए गए। और स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए भी बोर्ड एग्जाम की तारीखें, सरकारी नौकरियां समेत कुछ नए नियम भी देखेंगे। वहीं जानेंगे पटाखों पर बैन, डेंगू, मलेरिया, तंबाकू से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, सोना चांदी के भाव समेत आम आदमी के लिए काम की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी आज के दिन ये कुछ दिवस मनाते हैं, एनेस्थीसिया और स्पाइन दिवस के रूप में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। तो देखिए, शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा टेक इवेंट। 900 से ज्यादा स्टार्टअप ने इसमें हिस्सा लिया है। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ IMC यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की शुरुआत हो चुकी है। और इसमें लगभग 900 से ज्यादा स्टार्टअप और दुनिया के 120 से ज्यादा देशों की भागीदारी हो रही है। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का 8वां संस्करण है। 18 अक्टूबर तक चलेगा ये नई दिल्ली में। PM मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि विदेशों में मोबाइल डेटा भारत से 10 गुना महंगा है। भारत का मिशन है दुनिया को जोड़ना। और इस इवेंट में अंबानी ने भी AI डेटा सेंटर के लिए इंसेंटिव मांगा है सरकार से। ITU में PM मोदी ने कहा कि देश में अभी 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। डिजिटल इंडिया से बदला हमारा भारत। 6G सेवा पर भी जल्द ही काम शुरू होगा, ये भी PM मोदी ने बड़ी घोषणा की है। और PM ने इस टेक इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के भी नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए कहा कि AI और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा, सम्मान और समानता सभी चर्चाओं में केंद्र में होनी चाहिए। आकाश अंबानी ने भी इस दौरान बड़ी घोषणा की, कहा कि भारत का डेटा भारतीय डेटा सेंटर में ही रहना चाहिए। आकाश अंबानी बोले कि 8 साल में 2G से 5G के दौर में आ गए हम, 6G में और भी बेहतर होंगे, मोदी है तो मुमकिन है। ये कुछ बयानबाजी देखने को मिली आकाश अंबानी की इस इवेंट में। चलिए अगली खबर देखिए। 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। देश भर से आए विद्वानों ने धर्मसभा में यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको पता होगा, इस बार दिवाली के त्योहार को मनाने की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 31 अक्टूबर को रहेगी या 1 नवंबर को, है ना। तो इसी असमंजस को दूर करने के लिए राजस्थान जयपुर में देश भर के विद्वानों ने सहमति से फैसला लिया कि इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ज्योतिषज्ञों और धर्माचार्यों की इस बैठक के मुताबिक 31 अक्टूबर को पूरे प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट के समय अमावस्या रहेगी। और इसी दौरान देश भर में दिवाली का त्योहार बनाना सर्वसम्मति से तय किया गया। अब ये कुछ जरूरी तारीखें नोट कर लीजिए आप। धनतेरस रहेगी 29 अक्टूबर को, रूप चौदस 30 अक्टूबर को और दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हालांकि दिवाली के दूसरे दिन नहीं, बल्कि फिर 2 नवंबर को होगी गोवर्धन पूजा, फिर 3 नवंबर को भाई दूज रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, SCO समिट में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर। और दोस्तों, ये 9 सालों बाद कोई पाकिस्तान में भारत का मंत्री गया है और वहां जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिले हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर। 9 सालों बाद पाकिस्तान जाने वाले ये पहले नेता बने। इस दौरान नवाज शरीफ बोले कि मोदी आते तो और अच्छा होता। 9 सालों बाद पाकिस्तान की सरकार के साथ किसी भारतीय मंत्री ने हैंडशेक किया, मतलब हाथ मिलाया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। अब देखते हैं इस SCO समिट में भारत पाकिस्तान के बीच क्या क्या बातचीत होती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने और निवेश को बढ़ाने के लिए मेक्सिको और अमेरिका का दौरा करेगी। 17 से 20 अक्टूबर तक उनकी ये विदेश यात्रा होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की तारीख घोषित की गई। 13 नवंबर को मतदान होगा। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, जिसमें कुछ अलग अलग राज्यों की विधानसभा सीटें हैं। जैसे आप देख लीजिए, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर भी 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के भी 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। और यूपी के अलावा 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे, एक तो केरल वायनाड और एक महाराष्ट्र नांदेड़ में। और चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के बाद कांग्रेस ने भी ऐलान किया है, वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को टिकट दिया गया। राहुल गांधी ने ये सीट छोड़ी थी। केरल की 2 विधानसभा सीटों के भी प्रत्याशी घोषित किए गए। इधर मायावती ने भी बड़ा ऐलान किया, कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में BSP किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं पंचायत चुनाव में रोक लगाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चल रहे मतदान पर रोक कैसे लगाई जाए। पंजाब में पंचायत चुनाव संपन्न हुए। कुछ जिलों में पथराव, फायरिंग वगैरह भी देखी गई। 7 जिलों में कई लोग घायल हो गए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। चलिए इलेक्शन के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, रोजगार पर बड़ी अच्छी खबर आ रही। युवाओं के लिए टाटा ग्रुप ने बनाया 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का प्लान। ये जानकारी टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की तरफ से घोषणा के दौरान की गई। और उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में जो ये 5 लाख नौकरियों का सृजन होगा, ये नौकरियां सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और संबंधित उद्योगों में मिलेगी। तो ये मतलब टाटा कंपनी और नए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए, गोल्ड लोन पर एक ऑफर की खबर आ रही है। 0 प्रोसेसिंग फीस और 0.99% ब्याज पर मिलेगा गोल्ड लोन। IIFL फाइनेंस की तरफ से दिवाली ऑफर निकाला गया है। तो अगर आप भी IIFL से गोल्ड लोन लेते हो तो ये ऑफर का फायदा ले सकते हैं। और वहीं दोस्तों, रिलायंस जियो की तरफ से भी एक दिवाली ऑफर की बड़ी घोषणा की गई है। मुकेश अंबानी ने दिवाली का तोहफा
तोहफा दिया, सिर्फ 1099 रुपए में लॉन्च किए। जियो भारत जो है उसके 2 नए फीचर फोन लॉन्च किए कंपनी ने, V3 और V4। ये 4G फीचर फोन है, मतलब कीपैड वाले हैं, लेकिन इसमें आपको 4G इंटरनेट वगैरह की सुविधा भी मिलती है। 455 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स वगैरह भी देख पाएंगे और कीमत इनकी सिर्फ 1099 रुपए है। वहीं ईसा अंबानी ने भी एक बड़ी कंपनी के साथ डील की है। रिलायंस के साथ भारत में वापस आया टिम्बरलैंड ब्रांड। ये एक अमेरिका का फुटवियर ब्रांड है जो कि भारत में अब आपको इसके फुटवियर वगैरह देखने को मिलेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजियो पर, है ना। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत कनाडा के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। कनाडाई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पर लगा सकते हैं कई तरह के प्रतिबंध भी, सभी विकल्प विचाराधीन हैं। और इन विवादों के बीच कनाडा ने एक बयान भी जारी किया। कनाडा ने कहा कि भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा है, निशाने पर है खालिस्तानी। लेकिन भारत ने जवाब दिया कि वही पुराने ट्रूडो, वही पुरानी बातें, वजह भी पुरानी ही है। तो ये कनाडा द्वारा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। और वैसे लॉरेंस गैंग से जुड़ी एक और मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कॉमेडियन मुनवर की एक फ्लाइट में भी मौजूद थे लॉरेंस गैंग के शूटर्स। दिल्ली के होटल में भी रेकी की, क्योंकि सलमान खान के रिश्तों और अपने बयानों के चलते निशाने पर है कॉमेडियन मुनवर फारूकी भी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान के खास होने के अलावा धर्म को लेकर अपने दिए गए विवादित बयानों के चलते ये लॉरेंस के निशाने पर हैं। और खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस अब इनकी सुरक्षा भी बढ़ा सकती है। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने लोन पर ब्याज दरों में कटौती की है। जी हाँ, देखिए SBI ने अपनी MCLR में कितनी कटौती की। MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये वो न्यूनतम ब्याज दर होती है दोस्तों जिस पर कोई बैंक ग्राहक को लोन देता है। तो अभी SBI ने अपनी MCLR में 0.25% तक की कटौती की है, 25 बेसिस पॉइंट की। ठीक है, और इस कटौती के बाद अब नए रेट क्या होंगे, मतलब ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट हो गई लोन की, जिसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। और SBI के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा, नई FD डिपॉजिट स्कीम शुरू की है, बोब उत्सव डिपॉजिट स्कीम नाम से, जिसमें 7.90% तक सालाना ब्याज मिलेगा। 400 दिन के लिए कम से कम निवेश करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ये जो नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की गई, इसके अलावा अभी दिवाली के त्योहारी सीजन में सामान्य FD की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। मैंने DLS न्यूज पर कल शाम को ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि US से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा हमारा भारत। ये टोटल 31 ड्रोन की डील 32,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है। और ये ड्रोन तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। भारतीय नौसेना को 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि वायुसेना और थल सेना को 8-8 ड्रोन मिलेंगे। और इन ड्रोन की मेंटेनेंस फैसिलिटी हमारे देश में ही बनाई जाएगी। इस डील के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में अब शांति की सबसे बड़ी गारंटी देगा हमारा भारत, क्योंकि ये जो 32,000 करोड़ की मेगा डिफेंस डील हुई है, इससे भारतीय सेना की ताकत तो बढ़ेगी ही, हमारे देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, समलैंगिक संबंध को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई। और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे अपराध नहीं बोल सकते हैं। वही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। फ्री बीज यानी कि जो रेवड़ी वगैरह स्कीमें होती हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और EC यानी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ये जो मुफ्त की योजनाओं के वादे करती हैं राजनीतिक पार्टियां, इनको रिश्वत घोषित करें और इस तरह के वादों पर रोक लगाई जाए। आए दिन आपको पता होगा, जब भी चुनाव होते हैं राजनीतिक पार्टियां एक से बढ़कर एक वादे करती हैं। हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 5-5 हजार देंगे, 10-10 हजार देंगे, फ्री गैस सिलेंडर, फ्री बिजली। तो दोस्तों, ये जो फ्री के सारे लुभावने वाले वादे होते हैं ना, इनको फ्री बीज कहा जाता है, देसी भाषा में बोले तो रेवड़ी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर याचिका लगाई गई कि इस तरह के वादों को रिश्वत घोषित करें। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार और इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी किया। इस पर जवाब भी मांगा है CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच ने। तो सरकार इस पर क्या जवाब पेश करती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। मैं आपको बता दूंगा अपडेट जो भी आएगा। वहीं देखिए, कोलकाता ट्रेनिंग डॉक्टर मामले केस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल टास्क फोर्स की कार्रवाई इस मामले में असंतोषजनक है। ये 3 सप्ताह में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझाव दे। अभी आपको पता होगा, कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर हड़ताल भी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अब तो द्रोह कार्निवल भी शुरू किया और कहा कि हमारी मांगों को लेकर सरकार का रवैया असंवेदनशील है। तो इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि CBI जांच की प्रगति पर भी 3 सप्ताह में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले की अभी CBI जांच करे तो कहां तक जांच पहुंची, कब आखिर कलकत्ता की वो ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा और कब आखिर डॉक्टरों की मांगे पूरी होगी। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल पुलिस का निर्देश रद्द कर दिया इस मामले को लेकर और जूनियर डॉक्टरों के विरोध कार्निवल को अनुमति भी मिल चुकी है कलकत्ता हाईकोर्ट से भी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मणिपुर में जो कुकी और मैतेई समाज में हिंसा हो रही है, उसको लेकर पहली बार बैठक हुई। दोनों समुदाय के नेता विधायक दिल्ली में मिले। हालांकि इस मीटिंग में गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री भी नहीं आए। अब इस मीटिंग में कोई शांति से समाधान निकालने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आ नहीं रही है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, वक्फ बिल पर भी JPC मीटिंग से विपक्ष ने फिर से वॉकआउट किया। लोकसभा स्पीकर को भी पत्र लिखा और कहा कि अध्यक्ष जगदम्बिका पाल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब अगर खाने में किसी ने थूक मिलाया तो सीधी जेल होगी। योगी सरकार इस तरह का सख्त कानून बना रही है, 10 साल तक की सजा होगी और ये ऐसा कानून लागू करने वाला देश में पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा, आए दिन खाने पीने की चीजों में थूक मिलाने की या इस तरह की गंदी वाहियात हरकतें करने की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं। तो इन्हीं घटनाओं पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। ये खबरें देखिए आप, गाजियाबाद में यूरिन मिलाकर जूस पिलाने का आरोप लगाया, लोगों ने दुकानदार को भी पीटा। यूपी के सहारनपुर की भी ये घटना वीडियो वायरल हुआ
सोशल मीडिया पर होटल पर थूक लगाकर रोटी बनाता नजर आया युवक। ये देख सकते हैं आप खुद वीडियो फुटेज में। उत्तर प्रदेश के शामली में भी एक ऐसी घटना हुई, थूक कर जूस बनाया, ठेली लगाकर जूस बनाता है। मतलब देखिए कितनी गंदी और वाहियात सोच होती है इन लोगों की। ये वाकई में बहुत ही अच्छा कानून लागू किया यूपी सरकार की तरफ से। मैं तो पूरी तरह से इस कानून से सहमत हूँ। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ये ऐसी वाहियात हरकतें हमें समाज में फिर से देखने को ना मिले। क्या आप भी सहमत है दोस्तों इस यूपी सरकार के कानून से? पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि थूक जिहाद देवभूमि में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में भी ऐसी घटना सामने देखने को मिली है ना। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए सख्त। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए हिमाचल प्रदेश में फिर से भूकंप के झटके लगे। मंडी रहा भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और स्पेस साइंस से बड़ी खबर आ रही है। नासा ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है। ये 2030 तक पहुंचेगा वहां, और ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा पर जीवन की संभावनाएं तलाशेगा, क्योंकि वहां बर्फीली सतहें काफी ज्यादा, उनके नीचे समुद्र होने के भी संकेत हो सकते हैं। तो इसी खोज के लिए नासा ने यह नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है ना। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। रियलमी ने P1 स्पीड स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, 5000 mAh बैटरी, 12 GB रैम। शुरुआती कीमत इसकी 15,999 होगी। वहीं देखिए दोस्तों प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। पता चल गया कि अगले साल 2025 में कितनी सैलरी बढ़ेगी। इसको लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। देखिए सर्वे में दावा किया जा रहा है कि साल 2025 में 9.5% तक वेतन बढ़ा सकती हैं कॉर्पोरेट कंपनियां, यानी प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में अच्छी खासी वेतन बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये लेटेस्ट सैलरी को लेकर रिपोर्ट सामने आई है। WTW की नवीनतम वेतन बजट योजना रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अभी अपन खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल तो देखिए मानसून की विदाई के बीच भी अभी देश के कई राज्यों में बारिश का असर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में तो फिर से तेज बारिश शुरू हुई, उसके चलते स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद किए गए, 8 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। और दोस्तों तमिलनाडु के अलावा भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है, और 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी के बाद 16 अक्टूबर आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उन 3 राज्यों में एक तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। यहाँ सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी कर दिया भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए, है ना। वहीं बंगाल की खाड़ी से एक नया चक्रवात तूफान भी आ रहा, उसके चलते भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बिहार समेत आसपास के कई राज्यों में इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है इन राज्यों में। चलिए कुछ अलग अलग स्टेट के मानसून अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश से मानसून विदा हुआ, स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी बारिश करा रहा। इंदौर, उज्जैन समेत 13 जिलों में असर दिखेगा। पीतमपुर में तो ओले भी गिरे अभी जाते जाते मानसून में, देखिए मतलब आप। राजस्थान में अब आज मौसम साफ होगा। हिमाचल प्रदेश में ठंड की दस्तक में थोड़ी देरी होगी। पंजाब, चंडीगढ़ में शीतलहर की दस्तक शुरू हुई। बिहार में 20 अक्टूबर के बाद ठंड शुरू होगी, मानसून की विदाई हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बारिश की चेतावनी, लौटते मानसून से भीगेंगे कई जिले। झारखंड के भी 4 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बन रहा, उसके चलते बारिश हो सकती है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है ना। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना चांदी के रेट में क्या बदलाव हुआ। तो दोस्तों आज सोने चांदी के दाम में थोड़ी गिरावट हुई है। सोना 314 रुपए गिर कर 75,687 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, जबकि चांदी में 448 रुपए की गिरावट हुई, और चांदी का भाव अभी 89,578 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। और मार्केट पर नजर डालें तो सेंसेक्स 152 अंक गिरकर 81,820 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 70 अंक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं कुछ कंपनीज के अपडेट देखिए आप। कोचिन शिपयार्ड में OFS के जरिए 5% स्टेक बेचेगी सरकार। फ्लोर प्राइस समेत कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन वर्ल्ड स्टील के चेयरमैन बने। अब ये मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। और PVR आइनॉक्स कंपनी को दूसरी तिमाही में 11 करोड़ का घाटा हुआ। इसके स्टॉक पर भी आप नजर रखें। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए 7 फ्लाइट में बम रखने की धमकी दी गई। 6 ने भारत से उड़ान भरी थी। इन फ्लाइट में ये अफवाह मारी गई। पिछले कई दिनों से आपको पता होगा इस तरह की फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही है। वहीं NPS योजना पर बड़ी खबर आ रही कि इस आदेश से परेशान हुए 23 लाख NPS के कर्मचारी। अगर 90 दिन में ऐसी घटना हुई तो आर्थिक नुकसान होगा कर्मचारियों को। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मांग के बीच अब नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने भी सरकार से ये मांग की है कि उक्त स्थिति में कर्मचारी की मृत्यु को सेवा काल में मृत्यु माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो ये नए पेंशन सिस्टम में 90 दिनों की बाध्यता वाला जो प्रावधान लागू किया उससे सरकारी कर्मचारी परेशान है। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला आज 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं हरियाणा में भी बीजेपी विधायक आज नेता चुनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। फिर कल 17 तारीख को हरियाणा CM का भी शपथ ग्रहण होगा। इसमें PM मोदी भी शामिल होंगे। चलिए अगली खबर है। तेलंगाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने VLF स्टेशन की आधारशिला रखी।
रखी और अत्याधुनिक तकनीक से लेस होने पर जोर दिया भारतीय सेना के लिए। वहीं देखिए सेबी का आंकड़ा, भारतीय बाजार ने पिछले 5 साल में लगातार 15% तक का रिटर्न दिया। निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में चीन भी भारत से पिछड़ चुका है, क्योंकि चीन में तो निवेशकों को कई बार घाटा हुआ है, लेकिन अभी इंडिया के मार्केट में निवेशकों को लगातार प्रॉफिट हो रहा है। और देखिए ओम बिरला 149वीं असेंबली में बोले कि भारत हमेशा बहुपक्षवाद का मजबूत समर्थक रहा है। जेनेवा में पहुंचे हुए अभी ये, और यहाँ उन्होंने भारत को लेकर ये बयान दिए। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, अभ्यर्थी निराश हुए। अब दिवाली के बाद की तारीख मिली है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते 1 महीने में भारत में 80 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन किए हैं। कई सारे जो व्हाट्सएप के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी वगैरह करते हैं, स्पैम मैसेज भेजते हैं, तो ऐसे लाखों अकाउंट पर मेटा ने कार्रवाई करते हुए इन्हें ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। चलिए खबर आ रही, ओला कंपनी ने पकड़ी रफ्तार, अक्टूबर महीने में अब तक बिके 15,000 से ज्यादा यूनिट्स। त्योहारी सीजन में कंपनी कुछ ऑफर्स वगैरह भी निकाले हुए हैं। वहीं देखिए दोस्तों प्लग कंपनी ने स्पेंसर रिटेल के साथ पार्टनरशिप की, अब ग्राहकों को फ्रेश सब्जियां और फल वगैरह मिल पाएगी। और खबर है कांग्रेस की ओर से जो ईवीएम पर आरोप लगाए गए, उन पर चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हर बार कुछ नया आता है सामने। वहीं देखिए 47वां कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट का कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन, कहा साल 2030 तक वस्त्र उद्योग 35,000 करोड़ डॉलर का होगा। यूपी के भदोही में उद्घाटन किया गया। और खबर है एयर प्यूरिफायर के दावे सही है या नहीं, जो कंपनियां दावा करती हैं इस पर भी अब नजर रखेगी सरकार। नई दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती चिंताओं को लेकर अब सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। और खबर है दोस्तों भारत और कोलंबिया ने नई दिल्ली में दृश्य श्रव्य सह उत्पादन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। वही देखिए सरकार ने निजी एफएम रेडियो चरण के तीसरे बैच की ई नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। और इंडियन आर्मी का एक और बड़ा फैसला देखिए आप, सेना ने लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और वही देखिए शारजा में भी स्टडी इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई। ये 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदर्शनी में अभियान की शुरुआत की गई शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और खबर है रेल मंत्री ने महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक विशेष रेलगाड़ी शेतकरी समृद्धि को हरी झंडी दिखाई। वहीं देखिए उद्योग मंत्री ने 27 आकांक्षी जिलों के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जिला संस्करण भी जारी किया। मकसद है देश के इन 27 जिलों में विकास को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा ना। खबर है कौशल मंत्रालय और जो फेसबुक इंस्टाग्राम वाली मेटा कंपनी है, उसने कौशल विकास भारत मिशन में एआई असिस्टेंट लाने के लिए साझेदारी भी की है भारत सरकार के कौशल मंत्रालय के साथ, है ना। अच्छा, और वहीं दोस्तों भारत में बढ़ते इंटरनेट मोबाइल यूजर्स के बीच एक एनएसओ की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में सिर्फ 28.5% नौजवान ही इंटरनेट पर सर्च कर पाते हैं, ईमेल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। भले देश में स्मार्टफोन यूजर्स काफी बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया भी तेजी से विकास कर रहा है, उसके बावजूद स्मार्टफोन लिटरेसी से जुड़े ये सर्वे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मतलब लोग बाग फोन का इस्तेमाल तो करते हैं, इंटरनेट भी चलाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बाग सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम रील वगैरह देखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऑनलाइन पेमेंट, ट्रांजैक्शन, ईमेल लिखना या इंटरनेट पर कुछ सर्च करना, गूगल सर्च करना, ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। सिर्फ 28.5% लोग इसमें सक्षम है। ये आंकड़े बताते हैं दोस्तों कहीं न कहीं युवाओं में टेक्निकल एजुकेशन की कमी है, और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को स्कूल एजुकेशन सिलेबस में टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीजों को जोड़ना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग को मिलना चाहिए ईडब्ल्यूएस का लाभ। हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। और वही खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 3,500 किलोमीटर नई सड़कों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। सड़क से जुड़ेंगे अब हिमाचल प्रदेश के 300 से ज्यादा गाँव। और हिमाचल सरकार ने भी एक अच्छा फैसला लिया, अब सबकी हैप्पी दिवाली होगी, क्योंकि देखिए निगमों और बोर्ड कर्मचारियों को भी 28 तारीख को वेतन और पेंशन दोनों मिल जाएंगे। जिनके भी सरकारी कर्मचारियों के ये बाकी है, तो ये सभी बकाया जारी कर दिए जाएंगे 28 अक्टूबर को, है ना। वही देखिए हिमाचल में स्क्रब टाइफस का कहर भी फिर से बढ़ने लगा। आईजीएमसी शिमला में 2 मरीजों की जान भी चली गई। और बड़ी खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया हर साल देगा 1000 कामकाजी अवकाश वीजा भी। 2 सप्ताह में 40,000 भारतीयों ने इस तरह के वीजा के लिए आवेदन किया। आपकी सेहत से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि तंबाकू पर बैन लगाने से लाखों जिंदगियों को बचाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से ही हर साल 80 लाख मौतें होती हैं। तो अब जरा सोचिए आप, सिगरेट पीना, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट वगैरह, इन चीजों पर बैन लगाकर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, राइट। अच्छा, सेहत को लेकर एक टिप भी बताता हूँ आपको। रोज एक सेब यानी एप्पल खाओ तो डॉक्टर से आप दूर रह पाओगे, क्योंकि सेब मिनरल्स, न्यूट्रिशन से भरपूर फ्रूट है। ये कैंसर और हार्ट डिजीज का भी दुश्मन है, मतलब इन गंभीर रोगों से भी आपको बचाता है। सेब के बारे में जुड़ी कुछ रोचक बातें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने के चक्कर में भटक रहा लड़कों का ब्रेन, सतर्क हो जाएं। एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मनोचिकित्सकों की तरफ से इस संबंध में चौंकाने वाला खुलासा किया गया। आजकल कम उम्र में लड़कों के दिमाग में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, और वो भी सिर्फ इंटरनेट, वीडियो, रील बनाने के चक्कर में। तो ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिनसे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को काफी गंभीर नुकसान पहुंचता है। तो कहने का मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे जितना दूर रहें उतना बेहतर है, क्योंकि सोशल मीडिया काफी टॉक्सिक चीजें होती हैं। चलिए खबर आ रही कि धरती के लिए डराने वाला ट्रेंड, 70% तक घट सकती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मीथेन सोखने की क्षमता भी। हालिया वैज्ञानिकों की तरफ से यह खुलासा किया गया। वही खबर है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बनेंगे 2 प्रवेश द्वार। जाम वाले इलाकों को बेहतर बनाने पर भी फोकस रहेगा, ये सरकार की तरफ से प्लान बनाया गया। और
वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल पंप खोलना भी आसान हुआ। योगी सरकार ने पेट्रोल पंप से जुड़े मानकों में कुछ बदलाव किए हैं। मतलब पेट्रोल पंप की जमीन सब्सिडी वगैरह से जुड़े ये बदलाव के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और भी योगी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए किसानों से जुड़े। देखिए आप किसानों को आलू के बीज पर 500 रुपए प्रति क्विंटल की छूट मिलेगी। नगद मूल्य पर आलू का बीज अभी उपलब्ध करवाया जा रहा है किसानों को, है ना। और यूपी के जो बहराइच में हिंसा हुई उसमें भी पीड़ित परिवार को सीएम योगी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी। आवास व शौचालय भी स्वीकृत किया। वहीं देखिए यूपी लखनऊ में डेंगू संक्रमितों का आंकड़ा 1197 में पहुंच चुका है। 14 दिन में 699 मरीज मिले। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अब और भी ज्यादा आसान होगी। 15 जिलों में सरकार की तरफ से ई निबंधन की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं खबर है बिहार में खुलेंगे 8000 कौशल विकास केंद्र। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के साथ इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से युवाओं को जॉब देने के लिए ये नया प्लान बनाया गया है। देख सकते हैं आप इस संबंध में ज्यादा जानकारी भी। वहीं खबर है बिहार के 300 घाटों पर बुधवार से शुरू होगा बालू खनन। इस बार अलग तरह की व्यवस्थाएं भी की गई है। और राजस्थान में देखिए कल्चर हेरिटेज सीजन 2 के लुक लॉन्च हुए। दिसंबर में इसका आयोजन होगा। वहीं राजस्थान सरकार भी एमएसपी पर मूंग की खरीद प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से शुरू होगी। राजस्थान सवाई माधोपुर में भी लगभग 5,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि आज राजस्थान के अलग अलग जिलों में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होने जा रहा। तो इसके तहत कई जिलों में युवाओं को नौकरियों मिलने के मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट निवेश के चलते, है ना। और खबर है दोस्तों पीएम मोदी 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दरिमा एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईमेल में शेड्यूल भी भेजा है। और 20 अक्टूबर को पीएम मोदी यूपी वाराणसी भी आएंगे। यहाँ भी नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंसी के हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 1 घंटा यहाँ रुकेंगे। चलिए खबर है बिहार के नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें टोटल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बापू टावर में 20 और मोकामा आईटीआई में 43 पोस्ट का सृजन भी किया। बिहार पुलिस के आईओ को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में, है ना। और दोस्तों बिहार पटना में भी देखिए डेंगू के 58 नए केस आए। पूरे राज्य में लगभग 5000 मामले सामने आ चुके हैं। और इस सीजन में अब तक 12 लोगों की डेंगू से मौत भी हुई। वहीं खबर है साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल राज्य बनेगा बिहार। पटना में सेमिनार का आयोजन हुआ और इसमें ये सामुदायिक भागीदारी पर सहमति बनी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सैन्य अफसरों को रिटायरमेंट की तारीख से मिलेगा पेंशन का लाभ और 7% वार्षिक ब्याज के साथ ये लाभ दिया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से ये देख सकते हैं आप रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला सुनाया गया। वहीं खबर है पंजाब में भी डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई। लगभग हर दिन 70 नए मामले सामने आ रहे हैं। 10 जिले डेंगू के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। और खबर है पंजाब सरकार के मिशन इन्वेस्ट को भी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिले टेली परफॉर्मेंस ग्रुप के सीईओ। राज्य में कारोबार बढ़ाने की इच्छा भी जताई। और खबर है दोस्तों पंजाब में भी इस बार दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और पटाखे ऑनलाइन भी नहीं बिकेंगे। और पटाखे फोड़ने की अनुमति भी दिवाली की रात सिर्फ 2 घंटे ही मिलेगी। रात 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ही पटाखे जला पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में भी 4% डीए की बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारी महासंघ की 4 और मांगे हैं। उन्होंने हिमाचल सरकार से कहा कि ये अभी काफी नहीं है, लिस्ट काफी लंबी है। देख सकते हैं आप हिमाचल सरकार द्वारा कर्मचारियों की और क्या क्या मांगे हैं। बकाया एरियर वगैरह भी जारी किया जाए वगैरह वगैरह। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश बांके बिहारी मंदिर अतिक्रमण मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। खबर है दोस्तों हरियाणा सोनीपत में भी एक नया हाईवे शुरू होने जा रहा, जिसके चलते 3 राज्यों का सफर आसान होगा। बिना कर्मचारियों के चलेगा देश का पहला टोल प्लाजा भी, वो भी इस हाईवे पर बनाया जाएगा। और इस नए हाईवे से पंजाब हरियाणा और बाहरी दिल्ली के लोगों की कनेक्टिविटी और अच्छी होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मनरेगा योजना जमीन पर कितनी असरदार है, अब सरकार इसकी जांच पड़ताल करेगी। ये सरकार का प्लान है। और बिहार में देखिए बालू माफियाओं के नीतीश सरकार पर बड़ी कार्रवाई। अब अवैध खनन और परिवहन करने वालों पर लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। वही खबर है दोस्तों ब्लिंकिट ने लॉन्च की नई सर्विस। अब 10 मिनट में आप रिटर्न या एक्सचेंज कर पाएंगे कपड़े और जूते भी। चलिए खबर है सिनेमाघरों में अब फूफू नहीं करेगा नंदू। सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार का 6 साल पुराना एड हटा दिया है। अगर आप भी कभी थिएटर में मूवी देखने गए होंगे तो हो सकता है आपने ये अक्षय कुमार का सिगरेट वाला विज्ञापन एड देखा होगा, लेकिन अब ये एड आपको सिनेमाघरों में नजर नहीं आएगा। नंदू और मुकेश दोनों के ही विज्ञापनों को हटा दिया गया। चलिए खबर है दोस्तों अब एमबीबीएस करने वाले यानी कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए दिव्यांगता कोई अड़चन नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 40% दिव्यांगता के लिए किसी व्यक्ति को मेडिकल की पढ़ाई करने से नहीं रोका जा सकता है। जब तक कि कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट उस व्यक्ति को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अक्षम घोषित न कर दे, तब तक वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। चलिए खबर है राजस्थान में ऊंट पालकों को बड़ी राहत मिली है। प्रोत्साहन राशि अब 10 नहीं बल्कि 20,000 रुपए दी जाएगी। वहीं खबर देखिए एलआईसी म्यूचुअल फंड ने घटाई एसआईपी की लिमिट। अब 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जो एलआईसी और एसबीआई का कंबाइंड म्यूचुअल फंड है उसमें लोग छोटे प्लान में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, है ना। और खबर है स्कूटी योजना के लिए भी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की जो बालिका स्कूटी योजना है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, इसमें 30 नवंबर तक आप अपने नजदीकी ऑनलाइन ई-मित्र या कियोस्क पोर्टल पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज वगैरह इनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल 10th और 12th एग्जाम के लिए डेट शीट जारी हुई, तो आप छत्तीसगढ़ बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के टाइम टेबल और चेक कर लीजिएगा। गुजरात बोर्ड
ने भी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के डेट शीट जारी कर दिए हैं। 27 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में पीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीख बदल गई है। 3069 पदों के लिए अब 3 नवंबर को होगा एग्जाम। दिल्ली होमगार्ड भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हुआ। 15 से 25 अक्टूबर तक संपन्न होगा डीवी टेस्ट। उत्तर प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 5272 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 28 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे। फीस रहेगी मात्र 25 रुपए और इसकी लास्ट डेट रहेगी 27 नवंबर 2024। वहीं बिहार में देखिए बीपीएससी 70वीं कंबाइंड परीक्षा अब 2027 पदों पर होगी भर्ती। आयोग ने 70 पदों की संख्या और बढ़ाई है। 4 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और बिहार के 9 जिलों में 18 से 29 अक्टूबर तक रोजगार मेला भी लगने जा रहा है। मैंने आपको कल ही इसके बारे में डिटेल बताई थी। 18 अक्टूबर से इन जिलों में रोजगार मेला लगेगा, इन तारीखों पर। ठीक है, ये इसके टोल फ्री नंबर भी है, तो आप जानकारी इसमें चेक कर सकते हैं। वैसे यूपी नोएडा में भी 18 अक्टूबर को रोजगार मेला लगने जा रहा। ये रहेगा एड्रेस, आप देख सकते हैं डिटेल। चलिए, एजुकेशन के बाद एक और बड़ी खबर देखिए आप। सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% बढ़ा दी है, जिसमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवाइयां शामिल है। मैंने आपको डिटेल जानकारी तो इसके बारे में कल ही बताई थी, आपको पता होगा। इन दवाओं की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ठीक है, और ऑटो इंडस्ट्री पर खबर है। मारुति बैलोनो का स्पेशल रीगल एडिशन लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 6.5 लाख रुपए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी खबर है दोस्तों, इजराइल ने लेबनान में ईसाई ठिकाने पर भी हमला किया। 21 लोगों की और जान चली गई। चलिए, अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, धनु राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। मीन राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग हैं। और मिथुन राशि के लोग नियमों के खिलाफ कोई काम न करें। कुंभ राशि के लोगों को सावधान रहना होगा, वरना हाथ से अवसर निकल सकते हैं। और बाकी दोस्तों, इस बार अश्विन मास की पूर्णिमा 2 दिन रहेगी। 16 अक्टूबर की शाम 7 बजे से शुरू होगी शरद पूर्णिमा और 17 की शाम 5 बजे तक रहेगी। ठीक है ना। और भी कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की